हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम अप्रैल मंथ के 4th वीक के मतलब कि 22 से 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही, लेकिन ऐसे में 29 और 30 अप्रैल के क्वेश्चन रह जाते। इसलिए आज की सीरीज़ में हम 22 से 30 अप्रैल तक के सेलेक्टेड टॉप 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग ये बताएंगे कि 60 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले भारत के दौरे को फिर से रद्द किया है? तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपना भारत दौरा ये दोबारा से रद्द किया। इसके अलावा जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें 142वीं है। रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्यूबा की राजधानी है हवाना, करेंसी है क्यूबन पेसो। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम यानी कि असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ये लागू किया है? ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद जो भी असेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी डॉक्टर ये हड़ताल पर नहीं बैठ सकता क्योंकि इन्हें अभी मतलब कि जनता को इनकी अभी सख्त ज़रूरत है, और जो इसका पालन नहीं करता उन्हें 6 माह तक की जेल भी हो सकती है। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा दी गई है। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। हाल ही में किसने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। किस राज्य में प्रति घंटे 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। यूनाइटेड नेशन की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश को अम्फान चक्रवात से लगभग $14 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है? तो ये नुकसान भारत को हुआ है। भारत में जो अम्फान तूफान हुआ था, इसके कारण भारत को इतना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, इस पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहते बन गई हैं। हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज में। 68वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण, 67वें थे गोवा के लियोन मेंडका, 66वें थे तमिलनाडु के ही जी आकाश और 65वें थे नागपुर के रौनक साधवानी, और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किस राज्य ने 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच की गई। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष हो सकता है? तो ये वाला जो साल है 2021 का, ये सबसे गर्म वर्ष साबित हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है ब्रिटेन ने। मतलब कि अब भारत के नागरिक फिलहाल तो अस्थायी रूप से इन्हें बैन किया गया है। जब तक कि कोरोना का संक्रमण टल नहीं जाता या केसेस कम नहीं हो जाते, तब तक भारत के नागरिक ब्रिटेन की यात्रा नहीं कर सकेंगे। बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये खेलते हैं, इसके ये कैप्टन हैं। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग है 87। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द क्रिसमस पिग किताब किसने लिखी है? ये लिखी गई है JK रॉलिंग के द्वारा। और जो हैरी पॉटर मूवी है, इसमें जो स्टोरी है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, JK रॉलिंग। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्ट, ये कहाँ बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है बेंगलोर में। ये एक तरह का अपार्टमेंट है जहाँ रहने के लिए लोगों को घर दिए जाएंगे, और ये जो अपार्टमेंट है इसे पूरी तरह से ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? ऐसी योजना रशिया के द्वारा बनाई गई है। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये बना है इजराइल। किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा, इसका ये मार्स हेलीकॉप्टर है, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, जिसने अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। किम बो क्यूम किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर। इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है मून जे इन। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश साउथ कोरिया ही है। कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी करेगा? ध्यान दीजिए, बिटकॉइन दूसरी करेंसी है डिजिटल करेंसी, और बिटकॉइन ये दूसरी करेंसी है, ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि जारी करने जा रहा है यूके। भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण क्षेत्र में जो प्लास्टिक कचरा फैल रहा है इस समस्या से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर हाल ही में भारत ने जर्मनी के साथ किए हैं। त्रिपक्षीय यानी कि 3 देशों की सेना इसमें भाग लेने वाली है, जिसका नाम है वरुण नौसैन्य अभ्यास। ये किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भारत, फ्रांस और UAE के बीच। बेसिकली ये जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती थी, पहली बार इसमें UAE शामिल होने जा रहा है। DCB बैंक के फिर से MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली M नटराजन। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया है? इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। हाल ही में किस देश ने 3 महीने की इमरजेंसी लगाई है? तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल ही में जापान के द्वारा 3 महीने का आपातकाल लगाया गया है। किल कोरोना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो किल कोरोना अभियान इसके दूसरे चरण की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस कंपनी के सह संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ? तो ये एडोब के सह संस्थापक थे, और प्रेजेंट टाइम में एडोब के जो CEO हैं ये है भारतीय मूल के शांतनु नारायण। RBI ने किसकी अध्यक्षता में कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है? तो ये गठित की गई है सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमन यानी कि NV रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? तो ये शपथ दिलाई गई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय लिया है? तो ये भारत में आ रहे हैं जर्मनी से। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल से 8 किलोमीटर दूरी पर इसकी स्थापना की जानी है। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की शुरुआत हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया यानी कि 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो ये बनाएगी ओला, और ओला के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के CAG हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आकाश रानी सन के द्वारा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन किया गया पोलैंड में। पोलैंड जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है वारसा, करेंसी है पॉलिश ज्लोटी। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चाइना की अध्यक्षता में। हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई है। ये कहाँ स्थित है? तो चमोली के बाद अब उत्तराखंड में ऐसी घटना दर्ज की गई है नीति घाटी में। द टेल ऑफ हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक ये किताब किसने लिखी है? यशस्विनी चंद्रा ने। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में होने हैं ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा से, और ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इसका जो पिछला एडिशन था 21वां 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, और अब इससे जो नेक्स्ट है 22वां संस्करण इसे होस्ट करेगा इंग्लैंड। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 91वें राज्य बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया वॉशिंगटन DC को। मतलब कि अमेरिका की जो संसद है ये तो है कांग्रेस, इसकी निचली सदन यानी कि निम्न सदन ये कहलाती है
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन ये कहलाती है सीनेट। तो इसके निचले सदन में यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वॉशिंगटन डीसी को 51 राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की कैपिटल है और ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? ऐसी घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। किस कंपनी ने भारत के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है? तो कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए ऐसी घोषणा गूगल के द्वारा की गई है। स्थापना 1998 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ ये है भारतीय मूल के सुंदर पिचई। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? ये शामिल किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं ये प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जान सकें। चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया गया है झुरोंग, जो कि चाइना के अग्नि देवता का नाम है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं डेविड बेकहम। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं ये है हेनरिटा एच4। 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष जिन्होंने 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये अपने नाम किया था। 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर रशिया। ये टॉप 4 कंट्रीज़ हैं जो कि अपने देश के सैनिकों पर सबसे ज़्यादा खर्च करती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम है नियो 1 क्लियर स्पेस डेब्रिस ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि अंतरिक्ष में जो मलबा पड़ा है यानी कि कचरा, इसकी सफाई हो सके। हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर बैन लगाया है? तो ऐसी घोषणा पहले तो श्रीलंका के द्वारा की गई थी, लेकिन अब इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? इसमें टॉप पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें 49 है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बन गई हैं कृति करंत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली कमांडिंग अधिकारी ये किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ की पहली महिला ये जो कमांडिंग अधिकारी बनी है, जो कि बन गई हैं वैशाली हिवा से। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। भारत में बॉर्डर पर मतलब कि सीमा पर जितनी भी सड़कें बनती हैं, इसे बनाने का कार्य ये बीआरओ ही करती है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या यूटी के लिए जीएनसीटीडी अधिनियम लागू किया है? ये लागू किया गया है दिल्ली के लिए। जीएनसीटीडी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कहने का मतलब है कि अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये नाम मात्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। कहने का मतलब है कि अब ये कोई भी कार्य बिना एलजी के पूछे बिना नहीं कर पाएंगे। और यही अधिनियम अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि 60 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।